हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट पेश होने से पहले सूबे की सियासत गर्माती नजर आ रही है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर है। प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर 1 है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी से बजट में उन वादों को शामिल करने की भी मांग की है जिसका चुनाव के दौरान प्रचार किया गया था। हुड्डा ने एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी ने ये चुनाव मैनेजमेंट से जीता और कांग्रेस आज भी जनता में उससे ज्यादा लोकप्रिय है। कि विधानसभा सत्र है और विधानसभा सत्र में सबसे पहली उम्मीद तो ये है कि जो सारे वायदे किए गए थे सरकार के, वो उन वायदों को सरकार पूरा करने का काम करेगी इस बजट सत्र में। और केवल वायदों को पूरा ही नहीं करेगी, जो हरियाणा प्रदेश जिसमें आज भी देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से ग्रस्त प्रदेश है, सबसे ज़्यादा नशे से का आज हरियाणा में प्रचलन बढ़ा है। देश में विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट होने के नज़दीक है। कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया और विकास नाम की चीज़ दिखाई नहीं देती। आज हरियाणा के गाँव में, शहरों में एक बदहाली का आलम है। ये स्थिति हरियाणा की बनी है। ये सही है कि मैनेजमेंट कर किसी रूप से मात्र आधा प्रतिशत वोट के अंतर से सरकार बनाने में, सत्ता में दोबारा से आने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। और लेकिन ये बात भी सही है कि उससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष को देश में सबसे ज़्यादा वोट हरियाणा में मिला। तो हरियाणा वासी तो वही है। इससे पता चलता है कि लोग इस सरकार की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो इस बजट में ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का भी की तरफ भी सरकार समाधान की तरफ कदम बढ़ाए और अपने किए गए वायदों को भी सरकार इस बजट में पूरा करेगी। मजबूत विपक्ष है, हम विपक्ष की पैनी आंख सरकार की कार्यशैली पर रहेगी। संगठन को लेकर 2 दिन पहले बैठक हुई थी, क्या कुछ कहेंगे संगठन? देखिए, वो हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है। हमारे नए प्रभारी जी आए हैं, उन्होंने सबसे अपने विचार लिए हैं और अब मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी जानकारी में लाए जाएंगे। एक पीपीपी में एक बड़ा स्कैम हुआ है, आपने भी अखबार में पढ़ा हुआ। 6000 के करीब ऐसे जोड़े मिले हैं जिन्होंने तलाक दिखाया है बीपीएल में नाम डलवाने के लिए। देखिए, बीपीएल को लेकर तो एक बहुत बड़ी विडंबना इस सरकार में बनी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भाजपा ने केवल चुनाव जीतने के लिए कही और उनसे पीछे अब सरकार बनते ही पीछे हट रही है ये सरकार। जैसे कि हरियाणा में 75% परिवारों के बीपीएल कार्ड बने, अब बहुत स्पीड से वो बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। कई जिलों में तो काटने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इसी प्रकार से सरकार ने कहा कि एचकेआरएम के सारे एम्प्लॉइज़ को पक्का किया जाएगा। पक्के की तो दूर की बात है, एचकेआरएम के एम्प्लॉइज़ को निकाला जा रहा है। जल बिजली विभाग में निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो बहुत से केवल चुनाव के समय मैंने जैसे कहा कि हर प्रकार का यंत्र मंत्र तंत्र और झूठ का प्रयोग कर मैनेजमेंट करके चुनाव जीतने का जो कार्य के प्रयास किए गए, उसमें बहुत सी ऐसी बातें कही गई भाजपा की सरकार द्वारा जो धरातल पे अब उसके विपरीत कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये जो आपने बीपीएल का कहा, तो ये बीपीएल का तो एक मैं समझता हूँ कि इस तरह के बहुत स्कैम सामने आएंगे। बता दें कि महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे कई लुभावने वादे बीजेपी ने चुनाव के दौरान किए थे। अब विपक्ष सरकार पर इन वादों को पूरा करने का दबाव बना रहा है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।